दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि CUET क्या होता है, इसको कौन आयोजित करता है, लास्ट डेट इसका कब है ऑनलाइन करने का 2023 में, और ये जो इसकी परीक्षा होती है वो कैसे होती है, फिर कौन कौन से विश्वविद्यालय इसमें शामिल हैं, और ये CUET ही क्यों होता है सभी बाकी पेपरों को हटा करके। जैसे पहले होता था DU का अलग होता था, BHU का अलग होता था, तो इन सभी को हटा करके CUET ही क्यों कर दिया गया। फिर आगे बात करेंगे कि परीक्षा के बाद कैसे एडमिशन होता है, यानी कि सिर्फ CUET का पेपर देने से आपका एडमिशन नहीं हो जाता है, उसके आगे भी कई सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं। फिर और आपको आगे ये बताएंगे कि एग्ज़ाम के बाद विश्वविद्यालय में कैसे आवेदन करते हैं अपनी एडमिशन के लिए। तो सभी चीज़ों को देखेंगे बारी बारी से, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों को हम समझाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर CUET क्या होता है। इससे पहले आपको थोड़ा सा ये बता दें कि CUET का जो 2023 का फॉर्म हो, आप देख सकते हो कि वो आ चुका है। कि आपको बता दें कि CUET 2023 का फॉर्म आ गया है और आप आवेदन भी शुरू कर सकते हैं। तो अगर इसको बता दें कि NTA ने जो CUET का फॉर्म उसको जारी कर दिया है, और इसका जो मतलब रजिस्ट्रेशन का स्टार्टिंग डेट था वो आज यानी 10 फरवरी से ही शुरू हो चुका है, और जो इसका लास्ट डेट है वो आप 12 मार्च तक है। सो आप रजिस्ट्रेशन अभी भी शुरू कर सकते हैं। तो अभी आगे की बात करें तो हम देख लेते हैं कि क्या है CUET 2023। अगर इसकी बात करें तो आपको हम बताते हैं कि देखिए कि जो CUET एग्ज़ाम है सबसे पहले 2022 में आयोजित किया गया था। यह एग्ज़ाम NTA द्वारा आयोजित किया जाता है। पहले के समय में स्टूडेंट को जिस भी विद्यालय में प्रवेश लेना होता था उन्हें उन सभी में अलग अलग फॉर्म अप्लाई करना पड़ता था, और खर्च भी ज़्यादा होता था, और फिर सभी का अलग अलग एग्ज़ाम भी होता था। ऐसे में क्या होता था कि स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी कि अगर BHU का पेपर देना है तो बनारस में आप अप्लाई करो, फिर वहाँ पे पेपर देने जाओ। DU में का देना है तो DU के लिए अप्लाई करो, फिर वहाँ जाके पेपर दो। अदर किसी यूनिवर्सिटी में अगर करना रहता था तो वहाँ का फॉर्म अप्लाई करो, फिर जाके वहाँ पे पेपर दो। तो इन्हीं सभी प्रॉब्लम को देखते हुए NTA ने क्या किया कि इस परेशानी को ख़त्म करने क्या किया कि सभी विद्यालयों को मिला करके सिर्फ एक ही एग्ज़ाम कराने का निर्णय लिया। तब उन्होंने CUET एग्जामिनेशन कराने का निर्णय लिया। अब जिसका पूरा नाम जो होता है आपको बता दें, ये होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इस एग्ज़ाम के माध्यम से आप भारत के बहुत से बड़े और प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में प्रवेश ले सकते हैं। जी हाँ, भारत के जितने भी बड़े बड़े और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हैं जैसे DU, JNU, फिर आपका BHU हो गया, और जो जामिया महाविद्यालय है वहाँ पे भी आप ले सकते हैं। मतलब इंडिया में लगभग बहुत सारी जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, चाहे वो देख आपका यहाँ लखनऊ का हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हो गया, सभी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हो केवल यही एक पेपर दे करके। फिर आगे बात करते हैं कि ये पेपर आयोजित कौन कराता है CUET का। तो फिर इसके बारे में आपको बता दें तो ये देखिए, अगर इसकी बात करें तो ये जो पेपर होता है इसके NTA द्वारा आयोजित किया जाता है। और देश भर के कई राज्यों में क्या होता है कि बहुत सारे जो मतलब देश के कई राज्यों में जितने भी ज़िले हैं उन सभी में अलग अलग सेंटर बनाए जाते हैं, और उन्हें से जो वहाँ के सेंटर बनाए जाते हैं उन्हीं सब पे क्या होता है ये परीक्षा आयोजित किया जाता है। फिर आगे बात करें कि इस बार जो 2023 का फॉर्म निकला है CUET एग्ज़ाम का, इसका जो लास्ट डेट है वो कब तक है, और आप रजिस्ट्रेशन कब से कर सकते हो और कब तक कर सकते हो। तो अगर इसकी बात करें तो देखिए, जो इसका फॉर्म को आवेदन करने की प्रक्रिया है आज यानी 10 फरवरी से शुरू हो चुकी है। इसका जो अंतिम तिथि है वो क्या है, 12 मार्च 2023 तक है। इसलिए आप समय खत्म होने से पहले ही आवेदन कर दें। आवेदन के बाद इसकी परीक्षा जो होती है होगी आपकी 21 से 31 मई तक आयोजित की जाएगी। हालांकि अभी तो NTA ने ये डेट फाइनल किया है, बट ये आपका बाद में भी हो सकता है, पहले तो नहीं होगा लेकिन बाद में भी हो सकता है। जैसे जैसे उसकी रणनीति रहेगी या फिर जैसे आपके बोर्ड एग्जाम होंगे उस तरीके से इसका आगे पीछे कर सकते हैं। सो इसके अपडेट पाने के लिए आप लगातार NTA और CUET की वेबसाइट पर विजिट करते रहिएगा। फिर बात करें इसके एडमिट कार्ड की, तो जो इसका एडमिट कार्ड होता है परीक्षा के कुछ दिन पहले ही NTA क्या करता है, जारी कर देता है, और फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपका ईमेल और मोबाइल नंबर भी उसमें वेरीफाई किया जाता है। उस ईमेल पे आपको ये बता दिया जाता है कि आपका एडमिट कार्ड आया है या फिर नहीं आया है। सो अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं टेबल के पर। आपको बता दें कि ये जो एग्ज़ाम है इसका नाम क्या है, CUET 2023, जो 2023 में होने वाला है। 2022 में भी इससे पहले हो चुका है। फिर इसका जो रजिस्ट्रेशन का स्टार्टिंग डेट है वो क्या है, 10 फरवरी है। लास्ट जो डेट है 12 मार्च है। जो एग्ज़ाम की तिथि है वो क्या है, 21 से 31 मई तक है, और एडमिट कार्ड तो परीक्षा से पहले ही आ जाएगी। फिर आगे बात करें कि ये जो CUET की परीक्षा है ये कैसे होती है, तो आपको बता दें कि इसकी परीक्षा बाकी परीक्षा जैसी नहीं होती है। इसकी परीक्षा अलग अलग शिफ्ट में और अलग अलग मतलब कई दिनों में कराई जाती है। एक ही दिन में इसकी परीक्षा करा करके नहीं किया जाता है। अभी पिछले बार जो परीक्षा हुआ वो आप खुद ही सोच लीजिए कि 15 जुलाई से स्टार्ट होकर के अगस्त लास्ट तक लगभग इसका पेपर हुआ था। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि 1 महीने से ज़्यादा लग जाते हैं इसका एग्ज़ाम कराने में।
और क्योंकि पिछली बार में लगभग 15 लाख स्टूडेंट ने इसका अप्लाई भी किया था, तो इसका इतना बड़ा पेपर कराना आसान नहीं होता है, इसलिए 1 महीने से ज़्यादा लग गया था इसका पेपर कराने में। और इस बार भी शायद हो सकता है ऐसे ही पेपर इसका कराया जाए। तो फिर आगे बात करें कि बहुत से स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई करते हैं और ज़्यादा संख्या होती है, तो इतना ज़्यादा संख्या होने के कारण परीक्षा सही से कराई जा सके, इसके लिए क्या करते हैं एनटीए बहुत से सेंटर बनाता है और सभी जगह अलग अलग दिन परीक्षा आयोजित करता है। और अगर आगे बात करें कि कौन कौन से विश्वविद्यालय इसमें शामिल होते हैं, तो आपको बता दें कि जो दिल्ली विश्वविद्यालय है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, जामिया मिलिया इस्लामिया जो विश्वविद्यालय है, फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है, और भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लखनऊ का जो बाबा भीमराव अम्बेडकर करके विद्यालय है, और भी बहुत सारे जगहों के जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं ऑल ओवर इंडिया में, कहीं किसी भी राज्य में है, उन सभी को भी इसमें शामिल किया गया है। तो इतनी सारी यूनिवर्सिटी में आप केवल एक ही पेपर देकर के एडमिशन ले सकते हैं, जिसका नाम है CUET। फिर आगे बात करते हैं कि CUET ही क्यों कराया जाता है, क्यों कराया मतलब जा रहा है पिछले 2022 से, और इस बार भी क्यों कराया जा रहा है। तो देखिए आपको बता दें कि ऐसा हमेशा देखा गया था कि जो उच्च कट ऑफ अंक वाले शीर्ष विद्यालयों में भारी स्पर्धा है, इसीलिए इन प्रतिष्ठित कॉलेजों में प्रवेश के लिए उच्च कट ऑफ मानकों को कम करने के लिए परीक्षा शुरू की गई थी। परीक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जैसे शीर्ष विश्वविद्यालयों के लिए एक केंद्रीकृत परीक्षा है। कई प्रवेश परीक्षाओं में बैठने के बजाय आप इन शीर्ष विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए एकल योग्यता परीक्षा पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि आप भी जानते होंगे कि पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो पेपर हमारा होता था सभी जगहों का अलग अलग तरीके से होता था। तो ऐसे में क्या होता था कि स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे कि इसका सिलेबस इधर पढ़ें, फिर VHU के लिए अलग से पढ़ें, DU के लिए अलग से पढ़ें, और अगर थोड़ा सिमिलर होता था तो ठीक रहता था, वरना ऐसा हमेशा होता था कि अलग अलग चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती थी। इन्हीं सारी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए एनटीए ने क्या किया, इस बार सब कुछ खत्म कर दिया 2022 से, और केवल एक ही पेपर करा दिया जिसका जो पैटर्न है, सिलेबस है, सब कुछ सेम रहता है, बस वही आप दीजिए और सही विश्वविद्यालय में आप एडमिशन ले सकते हैं। फिर आगे बात करें कि अगर इसको देखा जाए तो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दें कि जो भारतीय नागरिक हैं वो सभी आवेदन कर सकते हैं, और जो मतलब बाहर के देश के लड़के हैं या फिर कोई भी स्टूडेंट बाहर के देश से आके पढ़ना चाहता है तो वो भी आवेदन कर सकता है। बट अगर इसकी बात करें कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, तो UG पाठ्यक्रमों के लिए कक्षा 12 में सामान्य वर्ग के लिए कम से कम न्यूनतम 50% होनी चाहिए। जो आपकी मार्कशीट में रिजल्ट आपका है उसमें जो नंबर है आपका 50% होना चाहिए। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 5% की क्या होती है, छूट दी जाती है। फिर सामान्य वर्ग से संबंधित PG आवेदकों के लिए, देखिए ये केवल UG के लिए नहीं, PG के लिए भी होता है। उसमें क्या होता है, जो डिग्री अगर आप PG के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो UG में कम से कम आपका 55% अंक होने चाहिए। फिर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को 5% की इसमें भी छूट दी जाती है। फिर आगे की जो जानकारी है आप यहाँ स्क्रीन पे दे सकते हैं। फिर आगे बात करें तो आप देखिए यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि CUET प्रवेश के लिए शीर्ष विश्वविद्यालय NTA कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के साथ आप 54 विश्वविद्यालय में किसी में भी प्रवेश ले सकते हैं। यानी CUET का पेपर देने के बाद अगर आपका बहुत अच्छा अंक है तो आप मतलब अभी तो फिलहाल 24 विद्यालय जो हैं उनमें से आप किसी भी विश्वविद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं अगर आपका नंबर अच्छा खासा है तो। फिर आगे बात करें कि परीक्षा के बाद कैसे होगा एडमिशन। अगर परीक्षा के बाद एडमिशन की बात करें तो आप सबसे पहले तो CUET का पेपर होगा। जब CUET का पेपर आपका हो जाएगा तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पे ये लिखा गया है कि आपको बता दें कि NTA से परीक्षा आयोजित करता है और परीक्षा से प्राप्त अंक के हिसाब से एक मार्कशीट तैयार करता है जिसमें आप सभी विषयों के नंबर दिए रहते हैं। फिर इन्हीं नंबर के बेस पर आपका एडमिशन होता है। कैसे होता है आपको ये भी बता दें कि तो देखिए आपकी परीक्षा होने के बाद सभी विश्वविद्यालय अपना अलग अलग कट ऑफ निकालते हैं और जो भी योग्य होते हैं, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसका हो जाएगा कि और जो भी उसके योग्य होते हैं उनका एडमिशन हो जाता है। तो थोड़ा सा अगर ऐसे बात करें तो देखिए आप सबसे पहले CUET का एग्ज़ाम देंगे। एग्ज़ाम देने के बाद आपका जो मार्कशीट होगा वो आपके ईमेल पर या फिर कहीं आपका जो वेबसाइट CUET का है वहाँ पे भी जाकर अपना चेक कर सकते हैं। फिर वहाँ पे आपको एक मार्कशीट निकाली जाएगी। उस मार्कशीट में आपके जितने भी आपने विषय का पेपर दिया होगा CUET में उन सभी विषयों का अंक उसमें निर्धारित रहेगा। फिर जो अलग अलग यूनिवर्सिटियाँ हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो क्या करती हैं, अपना अलग अलग क्राइटेरिया बनाती हैं कि हमारे यहाँ अगर इतना अंक रहेगा तो आपका एडमिशन होगा। अगर दूसरा कोई यूनिवर्सिटी है तो अलग तरीके से बनाती है और कोई यूनिवर्सिटी तो अपना अलग तरीके से बनाती है। सभी लोग अपना अलग अलग कट ऑफ निकालते हैं तो उन्हीं कट ऑफ के बेस पे आपका एडमिशन होता है। अगर आपका जितना भी आपने पेपर दिया अगर जितना नंबर आपका आया है
कट ऑफ में अगर आपका आ जाता है तो आपका एडमिशन हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो आप अगले कट ऑफ का वेट कीजिए, अगर उसमें नहीं होता तो फिर अगले कट ऑफ का वेट कीजिए। जब भी आपका जिस कट ऑफ में लगे रहेगा आप एलिजिबल रहेंगे, आप उसको चेक करते रहिए, फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके लिए भी आपको अलग प्रोसेस होता है, पहले तो आप CUET के लिए अप्लाई करेंगे, उसका पेपर देंगे, फिर यूनिवर्सिटी पे भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा अपने एडमिशन के लिए। तो ये कैसे अप्लाई करते हैं, ये जब भी आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना स्टार्ट होगा पेपर के बाद, इसका भी वीडियो हम बना के अपने इसी चैनल पर अपलोड कर देंगे, आप देख सकते हो भी। हम उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप छोटी से छोटी चीज़ें भी बताएंगे कैसे कैसे क्या क्या करना है। अभी फिलहाल मैं आपको बस इतना सा बताऊंगा कि CUET का अप्लाई आप कैसे करोगे, वो भी अच्छे से अच्छा, और मतलब और CUET होता क्या है इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। फिर आगे बात करें अगर, तो आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा गया कि एग्जाम के बाद विश्वविद्यालय में ऐसे करें आवेदन। आवेदन कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे ये भी अभी तो मैंने बताया, लेकिन फिर से बता दे रहा हूँ कि परीक्षा की आपको तुरंत एडमिशन, देखिए जब से आप परीक्षा देते हो उसके तुरंत बाद आपको एडमिशन नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको सभी विश्वविद्यालय की साइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ठीक है, और तब जाकर आपका एडमिशन होता है। फिर अगर आगे बात करें तो देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है कि सभी विश्वविद्यालयों में और CUET के लिए अप्लाई कैसे करते हैं, हम आपको आर्टिकल और वीडियो दोनों के माध्यम से बताएंगे, इसलिए हमारे साथ बने रहिए। इसका मतलब बस देखिए दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं कि इसके लिए आर्टिकल भी लिखते हैं और इसका वीडियो भी बना करके आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर CUET होता क्या है। आपको छोटे से छोटा पॉइंट आपको बताने का ट्राई करते हैं, क्योंकि जब देखिए थोड़ा सा आपको पिछले साल का कहानी बता दूँ तो जब ये पहली बार CUET आया था तो किसी को नहीं पता था कि इसका पेपर पैटर्न क्या है, क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, और मतलब एकदम बिल्कुल सा नया था, सबके लिए नया था, चाहे वो टीचर्स हो चाहे स्टूडेंट हो या फिर कोई भी हो, सबके लिए नया था कि आखिर CUET होता क्या है। किसी को कुछ नहीं पता था, बस NTA जो भी नोटिफिकेशन निकालता था, जो भी गाइडलाइन देता था, उसी को पढ़ के थोड़ा सब समझते थे कि हाँ ऐसे ऐसे करना है चीज़ें, लेकिन कंफर्म किसी को नहीं पता था कि रियल में क्या चीज़ें हैं। पर जब एक बार 2022 में इसका पेपर हो गया तो सबको समझ में आ गया कि इसका रजिस्ट्रेशन कैसे शुरू होता है, कैसे कैसे क्या चीज़ें होती हैं, परीक्षा कैसे होता है, आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे होता है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझ में आया। तो अभी तो आप लोगों के लिए खुशखबरी की बात है कि आप लोग जो हैं कि दूसरी बारे में पेपर दे रहे हैं, पहली बारे में नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पहली बार जिन लोगों ने भी पेपर दिया होगा उनके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ खड़ी होंगी। मैं खुद CUET का पेपर पिछली बार 2022 में दिया था अपना, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी इसको सीखने में। एक तो हमारा जो एरिया था वो गाँव का था, वहाँ पे तो मतलब और भी ज़्यादा इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं मौजूद थी, बस ऑनलाइन तरीके से हम लोगों ने जुटाया था अपना। तो हमने भी 2022 में पेपर दिया था और हमारा तो खैर निकल गया, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में राजधानी कॉलेज हमें मिल गया था। सो हम तो अभी सेम स्टडी कर रहे हैं, बट सोचे कि अगर ऐसी प्रॉब्लम हम झेल लेते तो बाकी को भी झेलनी अभी इस बार पड़ जाएगी। तो हमने सोचा क्यों नहीं इसके बारे में वीडियो बना दें, क्योंकि हम तो दे चुके हैं, हर एक चीज़ का स्टेप बाय स्टेप हमको पता है। यूनिवर्सिटी में एडमिशन से ले करके कैसे आपका दाखिला होगा, फिर CUET की बात करें तो 0 से लेकर के पूरा एकदम लास्ट तक का कैसे कैसे क्या चीज़ें होती है वो सब हमको पता है, क्योंकि हमने अपना खुद का किया है और हमारा तो एडमिशन हो चुका है फिलहाल। और अगर आगे बात करें तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपको उसका जो भी सॉल्यूशन निकलेगा वो आपको ज़रूर बताएंगे। अगर बताने पे आपको नहीं समझ में आएगा तो हम इसके लिए भी आपको अलग से वीडियो बना के बताएंगे कि जो आपका कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए, ताकि CUET से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन न रहे और आपका जो पेपर हो बहुत ही अच्छे ढंग से हो पाए, क्योंकि सब कुछ आपका डिपेंड करता है CUET के एग्ज़ाम पर ही। बाकी विश्वविद्यालय में जो एडमिशन का प्रोसेस है वो तो आपका हो जाएगा, लेकिन पहले आप CUET का एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर लो, तभी आपका सब कुछ अच्छे से हो पाएगा। सो दोस्तों, आपको जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी कन्फ्यूजन होगा, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम आगे एडमिशन बता देंगे। बाकी अगर हमने जो आपको जानकारी दी वो अगर समझ में आपको आया होगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे जो भी वीडियो हम बना के डालें वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। सो धन्यवाद दोस्तों।